एक बाहुबली का पूरे बुंदेलखंड में राज चलता था। लोग डरते थे, घबराते थे उसके सामने करने से। दरअसल ये कहा जाता है कि उसके घर में एक तालाब था और तालाब के अंदर मगरमच्छ पल रहे थे। लोगों में इस तरह की बातें, चर्चाएं थी कि वो लोगों को मारकर उसमें मगरमच्छों को खिला देता है। दरअसल इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक बार उस पर एक हत्या का आरोप था और हत्या के आरोप में वो जेल चला जाता है और जेल में रहते ही उसने फैसला किया कि वो विधायक बनना चाहता है। मध्य प्रदेश की विधानसभा पवई से उसने चुनाव चिन्ह लड़ा और चुनाव चिन्ह मिलता है उसके निर्दलीय के रूप में हाथी का। वो तो जेल में था, उसके समर्थक वोट मांग रहे थे और घर घर जाकर लोगों से वोट मांगते थे। तब एक स्लोगन था जो उन दिनों बड़ा चर्चाओं में रहा था उस पवई विधानसभा में, इस बाहुबली के नाम पर। उसमें लिखा था कि मोहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो गोली चलेगी छाती पर और लाश मिलेगी घाटी पर। इस तरह का जब स्लोगन था तो लोगों ने डर की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो नुकसान पहुंचा दे, और लोगों ने उसे वोट दिया। वोट भी भरमार मात्रा में दिया। 42,000 वोटों से वो जीत कर विधायक बन जाता है। हालांकि जिस आरोप में वो जेल गया था उस आरोप से वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि उस पर जो आरोप लगाए गए थे वो सिद्ध नहीं हो पाते। जेल से बाहर आता है और बाहर आने के बाद उसका और भी ज़्यादा आतंक बढ़ जाता है। लेकिन एक बार ये पता चलता है कि उसने अपनी सौतेली बहन की पोती के साथ बलात्कार किया, कई बार किया, और उसका उसने गर्भपात कराया। इस मामले में वो जेल जाता है और उसकी फिर मौत होती है। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन था वो बाहुबली जिसने इतना घोर अपराध किया था और जिसके नाम से लोग डरते थे, घबराते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल के ही एक इलाका है, एक थाना लगता है जिसका नाम है मिसरोद थाना। मिसरोद थाना क्षेत्र का इलाका है भोपाल गुराड़ी घाट रतनपुर रोड। दरअसल यहाँ रेलवे ट्रैक के पास एक खेत में एक बोरी पड़ी हुई थी और उस बोरी को बंधा हुआ था उस जो खेत का मालिक था, जिस खेत में बोरी रखी हुई थी बिल्कुल पास में ही रेलवे ट्रैक है। मालिक है उसका मुकेश मीणा। उसने बोरी को देखा और देखकर एकदम उत्साहित होकर वो उसके पास पहुंच जाता है, ये देखने के लिए कि आखिरकार इस बोरी में है क्या। जैसे ही उसने पास में जाकर देखा तो बोरी खून से लथपथ हो रही थी। तत्काल प्रभाव से वो उसने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में सूचना दी और ये तारीख थी 11 दिसंबर साल 2009 की। दोपहर के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। और जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। पुलिस ने आने के बाद जैसे ही उस बोरी को खोला तो पता चलता है कि उसके अंदर एक लाश है, लगभग 21 साल की एक लड़की की लाश। लाश किसकी है ये शनाख्त करना बहुत ज़रूरी था। किसने हत्या की है, उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, क्या मोटिव है, ये सब पुलिस जानना चाहती थी। पुलिस ने जैसे लाश को उसको बाहर निकाला तो पता चलता है कि उस लड़की को बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मारा गया है, पीटा गया है। उसके बाद अंत में उसके सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। लेकिन क्यों की है, किसने की है, बस पुलिस इन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। तभी महिला पुलिसकर्मियों से कहा गया कि आप इसको देखिए, कहीं कुछ तो कोई सुराग मिलेगा। तभी उसकी जेब में एक वोल्वो बस का टिकट रखा हुआ था और जैसे इस टिकट को निकाला जाता है तो टिकट के पीछे एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। और मोबाइल नंबर जब लिखा हुआ था उस पर कॉल किया जाता है। कॉल की जाती है तो उससे उधर से एक लड़की बोलती है। लड़की से पूछा जाता है कि तुम कौन बात कर रही हो। लड़की बताती है अपने बारे में। फिर पूछा जाता है कि एक टिकट है जो वोल्वो बस का है और उस टिकट पर एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर वाली लड़की कौन है, क्या तुम इसके बारे में बता सकती हो। बस इतना कहना था कि सामने वाली लड़की रोने लगती है। कहती है साहब मैं इसे जानती हूँ। दरअसल इंदौर से भोपाल मेरे साथ आई थी, हम दोनों बस में साथ साथ बैठे हुए थे। वो मेरी बड़ी खास सहेली थी। हुआ क्या है, बात क्या है, वो बताते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई है। तभी वो उसने बताना शुरू कर दिया कि उसके लड़की का नाम है वसुंधरा उर्फ निशी बुंदेला, उम्र जिसकी 21 साल के आसपास है, जो कि छतरपुर की रहने वाली होती है और नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन डिज़ाइन के यहाँ से कोर्स कर रही थी और भोपाल के ही एक MP नगर लगता है वहाँ गर्ल्स हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। आगे वो लड़की बताती है कि इसके परिवार के लोग फला जगह मिलेंगे। जब परिवार वालों के पास संपर्क किया जाता है तो पता चलता है कि जो लड़की के पिता हैं उनका एक्सीडेंट हो चुका था, जो चलने फिरने में फ़िलहाल उस वक्त असमर्थ थे। माँ तक ही सूचना पहुँचाई जाती है तो माँ जब मौके पर पहुँचती है तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। माँ रोते रोते एक कहानी सुनाती, कहती है कि छतरपुर में मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान थी। ये सोचा था कि वो भोपाल में रहेगी तो गिद्धों की नज़र उस पर नहीं पड़ेगी, इसलिए उसे क्या पता था कि वो घर में थी तो सुरक्षित थी, यहाँ भोपाल में आई तो उसको मार दिया गया। अब पुलिस ने पूछा कि किसने मारा, क्यों मारा, पुलिस भी जानना चाहती थी। और उस दौर की सबसे चर्चित घटनाओं में से घटना हो जाती है। हर दिन अखबारों में, हर दिन टीवी पर ये खबर आया करती थी। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार हुआ क्या है। तब उसके बारे में पता चलता है कि एक नाम जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था, नाम था अशोक वीर विक्रम सिंह उर्फ भैया राजा। ये एक बाहुबली नेता हुआ करता था एक ज़माने में। छतरपुर हो, पन्ना हो, टीकमगढ़ हो, कई ज़िलों में इस व्यक्ति का
आतंक था, एक राज चलता था, लोग डरते थे, घबराते थे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि उसने अपने घर में एक बड़ा सा तालाब बनवाया हुआ था। तालाब में उसने मगरमच्छ पलवाए हुए थे और लोगों में डर था, दहशत थी कि वो मारकर लोगों को उसमें डलवा देता है। हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, किसी के मरने की, किसी के उसके डालने की बात सामने नहीं आई, लेकिन चर्चा थी, लोगों में इस बात की दहशत थी, डर था। आखिरकार पुलिस ने जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने एक बार, उस पर एक इल्ज़ाम था, जो जेल गया था किसी की हत्या में। हालांकि वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जेल में रहकर ही जब इसने पहली बार विधायक का इलेक्शन लड़ा था तो इसको चुनाव चिन्ह हाथी का मिला था। हाथी का चुनाव चिन्ह मिला था। इसके समर्थक वोट मांग रहे थे और जब वोट मांग रहे थे तो लोगों से जाकर कहते थे कि मोहर लगेगी हाथी पर, नहीं तो गोली चलेगी छाती पर और लाश मिलेगी घाटी पर। इस तरह की जब बात थी तो लोगों ने वोट दिया डर की वजह से और जेल में रहते हुए ये विधायक बन जाता है और 42,000 वोटों से जीत कर ये आता है। और इसके बाद फिर इसका ये सिक्का चलने लगता है। उसके बाद ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन करता है और समाजवादी पार्टी से ज्वाइन करने के बाद फिर ये इलेक्शन लड़ता है, एक बार फिर से विधायक बन जाता है। साल 2003 में ये चुनाव हार जाता है, वक्त का पहिया आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसी बीच में साल 2008 में जो इसकी पत्नी होती है, जिसका नाम आशा रानी होता है, जो कि बिजावर एक जगह लगती है, बिजावर विधानसभा, भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देती है और इसकी पत्नी आशा रानी भी विधायक बन जाती है। यानी कि जब इस लड़की की हत्या होती है तब इस बाहुबली भैया राजा की जो पत्नी होती है आशा रानी, वो विधायक थी। अब ऐसी स्थिति में पुलिस करे तो क्या करे? पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, घर जाती है तो मिलते नहीं हैं, वो गायब थे, फरार थे। पुलिस की इसी बीच में पुलिस को एक सूचना दी जाती है कि जो ये भैया राजा है, इसके घर में एक नौकरानी हुआ करती थी। नौकरानी का नाम था तिज्जी बाई। तिज्जी बाई 21 जुलाई 2007 को इसकी घर पे ही, यानी कि विधायक के घर पे ही उसकी लाश मिलती है। लेकिन क्यों उसके साथ ऐसा क्या हुआ था, ये बताया जाता है कि उसने अपनी जान दी थी। पुलिस ने उस पुरानी फाइल को खोल दिया और पुरानी फाइल को खोलने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार मामला क्या था। जिस वक्त ये नौकरानी की मौत हुई थी उसी दौरान की बात है। इसकी पत्नी आशा रानी जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही थी और भैया राजा के आवास पर लाश मिलना ये अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन पुलिस ने शायद उस वक्त इतनी शिद्दत, इतनी ईमानदारी से इस मामले की जांच पड़ताल नहीं की थी। अब इसके परिवार वालों से, इसके बच्चों से, इसके भाई से, जो तिज्जी बाई थी, उसके बारे में पूछा जाता है तो पता चलता है कि पन्ना एक ज़िला लगता है। पन्ना ज़िले का एक गांव था और पन्ने ज़िले की गांव की सरपंच हुआ करती थी। देखने में अच्छी थी, सुंदर थी। इसके बारे में पता चलता है कि इसका अपहरण कर लिया गया था बाहुबली के लोगों द्वारा। अपहरण करने के बाद उसको घर में नौकरानी बना के रखा था, उससे काम कराया करते थे और उसका शोषण करते थे। उसे लगने लगा उस महिला को, तिज्जी बाई को, कि शायद इस घर से कभी वो बाहर नहीं जाएगी, इसी चार दीवारी में कैद होकर उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसने मौत को गले लगा लिया और वो मारी जाती है। लेकिन इस मामले की जब पुलिस जब फाइल खोलती है तो इसमें कई लोगों को आरोपी बनाया जाता है। इसकी पड़ताल शुरू हो जाती है। अभी विधायक रहते हुए आशा रानी ये चाहती थी कि उसके पति की जब गिरफ्तारी की लगातार दबिशें दी जा रही हैं, उधर पति जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से उस लड़की की हत्या के मामले में आरोप लग रहा है कि उसको पुलिस गिरफ्तार न कर ले। इसलिए जो आशा रानी होती है वो विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात करती है और मध्य प्रदेश के जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे वहाँ जाकर भी हाथ जोड़ के विनती करती है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, किसी षड्यंत्र के तहत उनका कोई रोल नहीं है इस लड़की की हत्या कराने में। इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। पुलिस अपनी जांच कर ही रही थी और ये बचने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इधर तो पत्नी इधर दाएं बाएं हो जाती है। लेकिन पुलिस ने जब उससे बाहुबली यानी कि भैया राजा को गिरफ्तार करने की जब कोशिश की तो पता चलता है कि उस वक्त वो हॉस्पिटल में था और वो बेवजह हॉस्पिटल में एडमिट था। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। लेकिन पुलिस ने जब देखा कि उसे छुट्टी हो चुकी है हॉस्पिटल से, तब उसको वो गिरफ्तार करती है 20 दिसंबर 2009 को। आखिरकार जब इसके बारे में पता चलता है कि वसुंधरा उर्फ निशी बुंदेला, इसकी हत्या के पीछे की क्या राज था, क्या कारण था, तो पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल में जब जुटती है तो पता चलता है कि इस लड़की पर इस व्यक्ति का पहले से ही दिल आया हुआ था। इसके साथ वो लगातार शोषण कर रहा था और उस लड़की ने जिस दिन उसकी मौत होती है, जिस दिन वो मारी जाती है, उससे लगभग 1 महीना पहले उस लड़की का अबॉर्शन हुआ था, वो भी इंदौर शहर के अंदर। और उस लड़की ने अपनी माँ को पूरी कहानी बताई थी कि किस तरह से उसके पीछे जो उसका नाना लगता है वो किस तरह से उसका रेप करता है, उसके साथ गलत काम करता है और बाकी लोग जो उस घर के अंदर हैं जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। फिर पुलिस को ये पूरी बात बताई जाती है। पुलिस ने इस मामले में और तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद इसमें भैया राजा को गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही जो उसका ड्राइवर होता है जिसका नाम भूपेंद्र सिंह उर्फ हल्के भैया होता है, साथ ही एक पंकज शुक्ला होता है, एक नौकर अभिमन्यु होता है, रामकिशन लोधी होता है। इनके बारे में जब पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि जिस रात
वो घर पर थी, यानी कि वो इंदौर से भोपाल पहुंचती है। भोपाल पहुंचने के बाद उसको उसका अपहरण कर लिया जाता है, घर पर लाते हैं, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसका शोषण किया जाता है और उसके शरीर के हर हिस्से पे चोट के निशान थे। साथ ही उसको वहाँ से उठाने के बाद जो ड्राइवर होता है भूपेंद्र सिंह उर्फ हल्के भैया, उसको उठा के लेके जाता है और उसकी सर में गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। उसका प्लान था कि उसको वो रेलवे ट्रैक पर उसकी बोरी में जो उस लाश थी उसको डाल देगा, लेकिन जब वो उस लाश को फेंक रहा था तो पुलिस की जीप उधर से गुजर रही थी। उसे लगने लगा कि जैसे पुलिस उसका पीछा कर रही है, इसलिए उस लाश को बजाय ट्रैक पर डालने के उसको वो खेत में डालकर फेंक जाता है, भाग जाता है। और अगर वो ट्रैक पर लाश गिर जाती तो शायद इस केस को खुलने में और ज़्यादा दिक्कत होती, पहचानने में दिक्कत होती, क्योंकि उसकी जेब में एक वोल्वो बस का जो टिकट था उसमें जो नंबर लिखा हुआ था उस नंबर से उसकी शनाख्त हो भी गई थी। यदि ऐसा ना होता तो शायद इस लड़की को इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की और चार्जशीट दाखिल करने के बाद आखिरकार जो आरोपी थे इसमें भैया राजा, साथ ही उसका जो ड्राइवर होता है उसने एक इसके घर का सदस्य था पंकज शुक्ला, नौकर था अभिमन्यु, रामकिशन, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और जब ये उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो उसी साल की बात है, नवंबर 2013 में तिज्जोबाई की जो फाइल खुली थी उसमें भी आरोपियों को 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है और वक्त आगे बढ़ने के बाद साल 2014 की बात है, 19 दिसंबर की तारीख थी। हालांकि वो कई दिन से बीमार चल रहा था, बाहुबली जो बीमार चल रहा था उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और 19 दिसंबर 2014 को उसकी मौत हो जाती है। कुछ वक्त आगे बढ़ने के बाद इसमें कई लोग इसमें जो आरोपी बनाए गए थे उन्हें भी राहत मिल जाती है, कुछ लोगों को जेल से ज़मानत मिल जाती है और कई लोग ऐसे थे जो जेल में सलाखों के पीछे अपना वक्त गुजार रहे थे, जिनकी क्या सज़ा थी उनको सज़ा को गुजार रहे थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते आपको यही बताना है कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। जैसा इस बिटिया के साथ हुआ था, इसे बताया जाता है कि इसका छतरपुर में ही रहने वाली होती है, अपने माता पिता के साथ रह रही थी, वहीं से ही इस पर गंदी नज़र थी, वहीं से ही इसके साथ गलत हो रहा था। माँ बाप ने ये सोचा कि घर से बेटी को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते हैं तो शायद उसकी जान बची रहेगी, उसके साथ ऐसा गलत नहीं होगा। लेकिन पुलिस की जब जांच पड़ताल होती है तो इंदौर में उसका गर्भपात कराया गया था, ये बात बिल्कुल सच साबित होती है। लेकिन शोषण के बारे में ऐसे कुछ ज़्यादा बहुत बात नहीं आती और मैंने इसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश की तो इससे ज़्यादा जानकारी मिल नहीं पाती है। जाते जाते महाराजगंज के रहने वाले हैं उस्मान अली और संभल के रहने वाले हैं चंद्र विजय सिंह, मोनू यादव, राजिया परवीन, इन लोगों का जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सर राजेंद्र यादव हैं, सत्येंद्र वर्मा, उनकी बेटी हैं शानवी, हाफिज़ मतीन, गौरव मिश्रा, हरिंद्र कुमार यादव, कृष्णा गुप्ता, मोहम्मद शाकिर, मंजू चौहान आर्टिस्ट हैं, अरशद राव, डॉक्टर नूर आलम, मदन लाल, रंजीत पासवान, शशि गोरखे, तौहीद अंसारी, सलमान खान, रोहित सिंह, मोहम्मद साबिर, सुभाष बिंद, मंटू कुमार शाह, रवि चौधरी, विनोद वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह चौहान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।